एक्सरे रिपोर्ट आ गई नर्स? अभी नहीं, चेक करती हूँ। ओके, फिलहाल यही डोज कंटिन्यू करते हैं जी। और एक्सरे रिपोर्ट जैसे आ जाए मुझे इन्फॉर्म करना। ओके। 2 इंजेक्शन लिखे थे इनको मैंने, एक रात को दे दिया है, एक अभी सुबह दे देना। यस सर। मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। बचेगा कि मरने वाला है? बचेगा, इनफैक्ट पैर में चोट आई है। एक्सरे निकलवाया है, रिपोर्ट आया तो पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं। मतलब बच गया? इज वेरी लकी गाय। नो डॉक्टर, लकी ये नहीं है, लकी मैं हूं। आपको तो अंदाजा भी नहीं है, अगर इससे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। मेरा मतलब मेरे चैनल का। यहां बिठा के सेवा करवाओगे, बस यही काम रह गया था करना। बीमारों का मजाक नहीं उड़ाते खाले, पाप लगता है। एक्सक्यूज मी। देखा अपनी बद्दुआओं का असर खालिद। मेरी बद्दुआओं का नहीं, तुम्हारी बैड दारू का। बाय द वे, तुम कहीं केकेन से भागने का प्लान तो नहीं बना रहे थे ना? नहीं, अगर बना भी रहे थे तो मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि भागने का प्लान तो दूर, सोचना भी मत। इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में मेरे 2 पेज का जो फाइन प्रिंट है ना, उसके चंगुल से निकलना नामुमकिन है। अब चाहे तुम दारू पी के ऑफिस आओ या टांग तुड़वा के यहां बैठे रहो। वैसे पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि ये पुराने कबीर की झलक दिखाने का क्या मतलब था? जानते हो पुराने कबीर के बारे में? और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने न्यूज चैनल अभी ज्वाइन किया है? न्यूज के गलियारों में किस्से मशहूर हैं तुम्हारे। कबीर का गुस्सा और नशा दोनों से बच के रहें। नशे में चूर कबीर ने अपनी एडिटर को थप्पड़ मारा, राइट? सब जानता, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब कल शाम को न्यूज पढ़ते हुए तुम्हारी जुबान लड़खड़ा गई थी और रात को तुम्हारा पैर। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे दिमाग के फिसलने का नतीजा है या दिल के फिसलने का? क्या मतलब? अब कम ऑन कबीर, अब तुम एक टीनेजर तो हो नहीं जो नशे में धुत अपनी छत की मुंडेर पे बैठ के चिल्लाओगे और वो दौड़ी चली आएगी। कौन? मैं यहां तुम्हारी लव स्टोरी डिस्कस करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि दिल की चोट को दिल तक ही रखो। दिल की बाईपास सर्जरी हो सकती है, उसे अपने काम या करियर में दखल मत देने देना, वरना रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर रिटायरमेंट की जल्दी तो है नहीं तुम्हें। ऑफिस से कह दूंगा सेटअप यहीं लगा देंगे। 9 बजे की न्यूज तुम यहीं से पढ़ लेना। यस। अरे अनन्या मैम, आपने सुना कल रात को कबीर सर का एक्सीडेंट हो गया? क्या? यस मैम। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? हाय। सुन, कबीर सर का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हो गया? तुझे भी नहीं पता? ये रिचा कहाँ है और रोनी क्यों नहीं आया अभी तक? वैसे सुन, कल बहुत कुछ हुआ था ऑफिस में। कबीर सर पीके न्यूज पढ़ने आए थे और उससे पहले पता नहीं आधा दिन गायब थे। 9 बजने में 5 मिनट बाकी थे। कबीर सर चुपचाप से आए, न्यूज पढ़ी और चुपचाप से निकल लिए। न्यूज परफेक्ट पढ़ी, बट वो तेरा सुसाइड वाला बंदा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पूछते हुए उन्होंने अनन्या बुला दिया। मानव सर ने बवाल मचा दिया और खालिद सर चुपचाप से ऑफिस से निकल लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं, रिचा आ गई। लगता है आज ऑफिस में जल्दी आ गई।
वो यार कल रात को कबीर सर का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने तो अपनी गाड़ी ठोक दी। पर कैसे? हाँ, मैं अनन्या को वही कबीर सर पी के आए थे वही बता रही थी। यार नहीं पता, सुबह से तो मालविका मैडम ने तो चंडी रूप ही धारण करके बैठी हुई है वो। ब्रेकफास्ट के बाद ये दवाई ले लीजिएगा आप। उसके 1 घंटे बाद आपको इंजेक्शन लेना है। और ये क्या है? दलिया। मुझे भी मालूम है दलिया, लेकिन दलिया कौन खाता है? मुझे मलेरिया हुआ है, पीलिया हुआ है, मेरा पैर टूटा है, मेरा पेट खराब नहीं है। सर, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। एक्सरे रिपोर्ट आ गई? हाँ, डॉक्टर के पास है। मैं एक्सरे रिपोर्ट देख कर आ रही हूँ और डॉक्टर से भी बात करके आ रही हूँ। सिस्टर, अगर आपका काम हो गया हो तो आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगी? श्योर। थैंक यू। व्हाट? क्या कहा? अरे बोलो ना। क्या सुनना चाहते हो तुम? और क्या है ये सब? क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम कबीर? और ये मत सोचो कि कोई कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि सब समझ रहे हैं। और मेरे सामने तो बिल्कुल कोई बहाना मत बनाना। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है कबीर, मान लो कबीर। और तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो प्यार करके। अपने आप को चोट पहुंचाकर, अपने आप को तकलीफ देकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? बस कबीर, स्टॉप इट। जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है जीने का, खुश होकर जीने का। तो उसे एक्सेप्ट करो, अपना लो उसे। या फिर हमें कह दो कि तुम इसी तरह रहोगे, नहीं बदलो, तो हम भी तो क्या मतलब? तो हम तुमसे दूर हो जाते, या तुम हमसे, अनुराग और मुझसे, दोनों से। कबीर, ये सब करके तुम सिर्फ अपने आप को नहीं, सबको तकलीफ दे रहे हो। ट्रस्ट मी। और क्या प्रॉब्लम है इस बात को मान लेने में कि तुम किसी से प्यार करते हो? मैं कबीर सर से मिलके आ रही हूँ। सनी कहाँ है? उसे ले जाती हूँ। कोई पूछे ना तो उससे कहना कि लीड मिल गई है, इसलिए फॉलो करेंगे। हाँ? अनन्या, कहाँ जा रही है? वो एक लीड मिली है, इसलिए। कैसी लीड? तुमने मेल डाली है? जानती हो ना केकेएन के रूल के हिसाब से रिपोर्टर्स पहले अपने सीनियर्स को मेल करके इन्फॉर्म करते हैं अपने लीड के बारे में, स्टोरीज के बारे में डिटेल्स देख। वैसे भी आजकल ऑफिस में सभी को बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, जो जब चाहे छुट्टी ले लेता है या तो फिर उठकर ऑफिस से चल देता है। लीड हमेशा सही हो ये ज़रूरी तो नहीं है। एक रिपोर्टर को रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल, चैनल तुम्हारे रिस्क को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो तुम भी जानती हो कि तुम्हें पहले अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना होगा। और अगर कबीर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर तुम या तो मुझे इन्फॉर्म करोगी या तो फिर मानव को, है ना? तो बस तुम्हें यही बात मेल करनी होगी ताकि किसी के बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एनीवेज, मुझे नॉर्थ ईस्ट पे आधे घंटे के 2 स्पेशल प्रोग्राम्स चाहिए, तो तुम उनके इंफॉर्मेशन निकालोगी। और हाँ, हमारे आर्काइव्स में जो भी फुटेज अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तुम मुझे उसकी लिस्ट दोगी। तो इसे लगी नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझती है अपने आप को? माना सर भाव देते नहीं है, कबीर सर पूछते नहीं है, खालिद से पंगा ले नहीं सकती, पीसीआर में सारा काम रॉनी करता है, रिपोर्टर ये है नहीं। मालिक की बेटी है, फ्रस्ट्रेटेड औरत। हेलो, क्या था ये? पता नहीं यार, ये चला रही है क्या चैनल? अब ये सिखाएगी हमें रिपोर्टिंग के रूल्स। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर मुझे सच में लीड मिली होती तो
और 5 मिनट अगर मैं कबीर सर से मिल आऊंगी तो चैनल बंद हो जाएगा क्या? तू इतना डेस्परेट क्यों हो रही है कबीर सर से मिलने के लिए? रियली वांट टू नो। परसों रोनी मिला था ना तुझसे? क्या कहा उसने? क्या कहा? वो भी यही पूछ रहा था कि मैं कबीर सर से प्यार करती हूँ क्या? क्या कहने गया था तू अनन्या से? क्या बोल कर आया है? मैं गया था लेकिन उसे कबीर का फोन आ गया और फिर उसकी डैड की न्यूज़। लेकिन मैं उसके साथ ही था इस बीच। मुझे लगा कि वो जब थोड़ा बेटर फील करने लगेगी तो बोल दूंगा उसे। यार देख, एक बात मैं सीधा सीधा तेरे मुंह पे बोलना चाहती हूँ। अनन्या, तू ना फिसल रही है। तू कबीर सर के चक्कर में आके भटक रही है। लोग आई अंडरस्टैंड कि कबीर सर इज अ ग्रेट गाय, वो प्रोफेशनल है, वो परफेक्ट है, फाइन। लेकिन उनकी एक ऐसी साइड भी है लाइफ की जिसे तू इग्नोर कर रही है, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, तारिणी, भावना श्रॉफ। तूने देखा कैसा उन्होंने भावना श्रॉफ को अप्रोच करके पूरा केस सॉल्व कर दिया। वो ऐसे इंटरेस्टिंग वुमन के पास जा जाके उन्हें अप्रोच करते हैं। दैट इज हाउ ही इज। तो क्या, पर मैं उन्हें लाइक करती हूँ और 1 मिनट के लिए अच्छा मान भी ले कि मैं उनसे प्यार कर बैठी तो तू सबसे बड़ी बेवकूफ हुई ना। जब तुझे पता है कि जब तारिणी का केस लीक हुआ था तब कैसे कबीर सर ने सारी टेंशन अपने सर पे लेके वो केस सॉल्व किया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने तारिणी को किसी के सामने आने ही नहीं दिया। और अगर एक सेकंड के लिए हम ये सब चीजें भूल भी जाए तो तू मुझे एक बात बता, इन 3 दिनों में जब बागी वाला केस तुम दोनों सॉल्व कर रहे थे, तू और कबीर सर साथ में थे, जाहिर सी बात है कबीर सर स्ट्रेस में रहे होंगे, राइट? तो क्या उन्होंने अपने पास्ट को लेकर या कुछ भी तुझसे बात करी? प्लीज याद करके बता। नहीं, बस जाने से पहले एक बार तारिणी को फोन किया था ये बताने के लिए कि एग्जैक्टली तू भोली है अनन्या, तुझे दिख नहीं रहा है, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुझे पता है प्यार में अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, तो तू अभी बच्ची है। तू ऑलरेडी स्ट्रेस में है, बागी केस को लेकर, पापा के चक्कर में, सब कुछ। आई डोंट थिंक सो कि तू उस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि अभी तू ये फैसले ले सके। प्लीज अंडरस्टैंड। पर अब जो मन में है उसको क्लियर तो करना पड़ेगा ना। और देख, मुझे कबीर सर को एक बार तो मिलना ही है। मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो प्लीज कुछ करना कि मैं ऑफिस से हॉस्पिटल जा सकूं थोड़ी देर के लिए। प्लीज मुझे कबीर सर से एक बार मिलना है बस। एक आइडिया है, सुपर। तुझे मेरा साथ देना होगा। पता है कोई अतरंगी आइडिया होगा इसके पास। रहन दे, सन्नी जी के फंडे ऐਵੇਂ नहीं होते हैं। देना आइडिया फिर। देख, मैं ना तुझे छेड़ूंगा मजाक में, हाँ, और तू बस चिल्ला पड़ना, जितना जोर लगा के चिल्ला सकती है। हाय मर गई। क्या क्या मतलब? देख, जब मैं त्रिशा को छेड़ूंगा तो त्रिशा मुझ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाएगी, ऋचा जाके मालविका को बताएगी, फिर जितनी लंबी लड़ाई चलानी हो चला लेना। क्यों त्रिशा जी? ओके डन सनी,
वैसे भी मैंने काफी टाइम से किसी पे हाथ नहीं उठाया। यार तू देख सीरियस मत ले लेना, हाँ मतलब ऐसा थोड़ी करते हैं। ये है ना फुल प्रूफ आइडिया। अब तू ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर, जा। और इस ड्रामा में कोई हमसे तेरे बारे में पूछेगा ही नहीं। तू पागल है, किसी को लगा ये सच में छेड़ रहा है तो तुझे लगता है इन कार्टून्स की बात कोई सुनने वाला है? ओए, अगर एक बार त्रिशा छेड़ेगी ना तो लोग मान लेंगे। सनी का क्या? जाना पक्का? हाँ पक्का। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। मैं छेड़ूंगा तुझको, छेड़ूंगा। आप डॉक्टर को बुलाइए, आप पहले डॉक्टर को बुलाइए। पैर में चोट लगी है, क्या चोट है, कैसी चोट है, पहले मुझे वो जानना है। क्या दवाइयाँ दे रहे हैं लेट मी नो, आगे इंजेक्शन लगाने के लिए। देखिए सर, डॉक्टर अभी राउंड पर गए हैं, उसके बाद वो ओटी में रहेंगे, वो आपको शाम को ही मिल पाएंगे। और ये इंजेक्शन देने के लिए उन्होंने ही बताया है। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, आउट। मैं आपका कोई अनपढ़ गंवार पेशेंट नहीं हूँ कि जो आप कहेंगे मैं करता जाऊंगा। आउट नाउ। और ये इंजेक्शन रखने की जगह लेके जाइए इसे यहाँ से अभी। कठपुतली समझ रखा है, खीनी पेक कोई भी आ जाता है। दवाई ले लीजिए, दलिया खा लीजिए, इंजेक्शन ले लीजिए। पेशेंट दिखाने के आ जाते हैं इंजेक्शन थोपने। हाँ तो हॉस्पिटल है ये और तुम पेशेंट हो। चुपचाप पड़े रहना है, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो नहीं आना चाहिए था ना यहाँ। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि हॉस्पिटल आने की नौबत आए? हमने बुलाया तुम्हें? आप मुझसे बात कर रही हैं? आपकी तारीफ? हेड नर्स शीला। वो गाना सुना है ना आपने, शीला की जवानी? वो मैं नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। और मेरा गाना है शीला की डांट। सुननी है? चलो पैजामा नीचे करो, मुझे एक इंजेक्शन लगाना है। ज्यादा ऊ आ की ना तो 2 लग जाएंगे। देखिए आप शराफत से पेश आइए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकते, आता है मुझे वो भी करना। मुझे डॉक्टर से मिलना है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को बुलाइए। मेरा फोन कर, फोन कर, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बस हाँ, बहुत हुआ। सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं कि तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? बच्चे हो क्या? चलो 1 से 10 तक गिनती करो जोर से। चलो, पता भी नहीं चलेगा कब इंजेक्शन लग जाएगा। नो, मैं चिल्लाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो चिल्लाओ, सबको पता चल जाने दो कि तुम कितने डरपोक हो। कम ऑन, जो मैं बोल रही हूँ करो। 1 से 10 तक गिनती जोर से। नहीं प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7। मिस्टर, हो गया। पता चला? खामखा इतना ड्रामा। मेरा फोन दो। ओह गॉड, मैं अनुराग को बताऊंगी कि कबीर शर्मा को इंजेक्शन से डर लगता है। वाओ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, हेडलाइन। फोन दो मेरा। क्यों, मेरी कंप्लेन करनी है या फिर अनुराग को खुद फोन करके बताना चाहते हो? हाँ, फोन दो मेरा। माय गॉड, इतनी चिड़े हुए पहले कभी नहीं देखा तुमको। वैसे शीशा दिखाऊं? बहुत क्यूट लग रहे हो, जस्ट लाइक अ मंकी। लेकिन इनकी एक ऐसी साइड भी है लाइफ की जिसे तू इग्नोर कर रही है, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, तारिणी का केस लीक हुआ था, तब कैसे कबीर सर ने सारी टेंशन अपने सर पे लेके वो केस सॉल्व किया था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने तारिणी को किसी के सामने आने ही नहीं दिया। जाने से पहले क्या रिश्ते वाकई इतने उलझे होते हैं जितना हम समझते हैं, या फिर हम इतने सुलझे नहीं कि रिश्तों को समझते हैं? जो बात दिल से कहनी चाहिए उसे दिमाग से हम बोलते, और जिन बातों में वजन ही नहीं उन्हें खामखा है तोड़ते।
क्या रिश्ते वाकई इतने उलझे होते हैं या हम उन्हें उलझा देते हैं? सोचिए। अरे अनन्या आज जल्दी आ गई। चलो अच्छा है, चाय चढ़ा देती हूँ, दोनों साथ में पियेंगे। मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों, क्या हुआ? मूड ऑफ है? ऑफिस की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक हूँ मैं, आप चिंता मत करो, बस कुछ सोचना चाहती हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ऑफिस की प्रॉब्लम, पर इस तरह तो वो रिएक्ट नहीं करती। जरूर कोई और बात है, रोनी से बात करके देखती। रोनी, नमस्ते बेटा। नहीं वो तो आ गई है घर। कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? अच्छा, नहीं शायद अपने पापा की बात को लेके अभी भी थोड़े परेशान है। टाइम तो लगता है ना उसमें से उभरने के लिए। नहीं कोई चिंता की बात नहीं। चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय बेटा। मिस्टर कबीर शर्मा खुद एक डिवोर्सी, उनकी एक इंटर्न तारिणी पाल, जिसके साथ उनका अफेयर था, जो कि जर्नलिज्म की दुनिया में उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। तो कबीर सर के चक्कर में आके भटक रही है। हाँ धरण, जो तो सही थी, खुद को कबीर सर के प्यार में नहीं पड़ने दे सकती। क्यों प्यार हुआ मुझे उनसे कि जिंदगी में तारिणी है, मेरी कोई जगह नहीं। ठीक है तू? मतलब ये कि कल आंटी का फोन आया था, कह रही थी कि तू बहुत परेशान थी। परेशान तो माँ रहती, छुपाती हैं, पर मुझे तो पता है ना। और फिर हमारी चिंता भी करती हैं। वो नॉर्थ ईस्ट वाली फुटेज जो मैंने तुझे कल बताया था, वो निकाली तूने? मालविका ने मांगी है। मैं चाहती हूँ कि आज दोबारा मांगे, उससे पहले ही मैं उसे उसके डेस्क पे रख दूँ। सारी रिपोर्ट मैं फाइल में डाल देता हूँ। I'll give it to you. You know what guys? जब से कबीर सर गए हैं ना, से मालविका मैडम डाइन बन गई है। No seriously. वो फाइल दे दे मुझे, मैं अभी ले आता हूँ। हॉस्पिटल गई थी कल, तो ठीक कह रही थी, तारिणी थी वहां।
फाइनली अब तुझे समझ में आ गया। एंड थैंक गॉड अब सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तुझे पता है जो लोग प्यार व्यार के इसमें पढ़ते हैं ना, उन्हें सिर्फ लॉस मिलता है। फाइनली यू कैन मूव ऑन। ये सब क्लियर अभी हुआ है, पर कबीर सर से मेरा अट्रैक्शन तो बहुत पुराना है, सालों पुराना। 8 साल से हीरो वर्शिप करती आई हूं उन्हें। ये अब समझ में आ रहा है कि ये प्यार है, पर रिश्ता तो पुराना ही है ना। अनन्या आई अंडरस्टैंड, पर तुझे पता है कि तू कितनी लकी है। थैंक गॉड ये बात लोगों के सामने नहीं आई। अगर लोगों को पता चल जाता ना तो कितनी तरह तरह की बातें करते। ये ले। थैंक्स। मैं ये मालविका को दे आती हूँ, फिर कॉफी पीते हैं। सुन, जोक सुनेगी? तुझे तो पता होता है कब जोक सुनाना। वैसे रोनी, अगर मैं भी जोक सुन लूं तो तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। अरे सुन, एक बार क्या होता है, एक बाप और बेटे में ना आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, तो बाप बेटे से बोलता है ये ले लड़की की तस्वीर, ये धनवती भी है, गुणवती भी है, ये तेरी लाइफ में आएगी ना तो बहुत सुखी रहेगा। तो पता बेटा क्या बोलता है? बेटा बोलता है पापा ये लो लड़की की तस्वीर, ये धनवती भी है, गुणवती भी है और गर्भवती भी है। ये क्या था? ये जो मेरे लिए था या त्रिशा के लिए? यार जो बुक में लिखा होगा वही मैंने पढ़ दिया। मैं देख के आती हूँ। ओए मिस कश्यप, मालविका मैडम का कैबिन ऊपर है, अभी उन्हें कबीर सर की जगह लेने में टाइम है। यस कबीर, मैंने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में ही बुला लिया है ताकि तुम सबसे बात कर सको और ये भी देख लें कि इनका एडिटर इन चीफ हेलन हार्टी है। गाइस, कबीर, आई होप आप सब मुझे मिस कर रहे हैं अपनी अपनी तरह से। अब तुम कैसे हो कबीर? बिल्कुल वैसा जैसा दिख रहा हूँ, हेलन हार्टी। बस यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, तो शायद मुझे यहाँ पर 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा, लेकिन आज रात की न्यूज़ मैं यहीं से पढ़ूंगा। खालिद का ऑर्डर है। ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो अच्छा होगा, बट गेट वेल सून। धन्यवाद। डॉक्टर ने बोला है दवाई टाइम पे। चलो। सॉरी गाइस। प्लीज गो अहेड कबीर साहब। वैसे भी दवा और दारू को मना नहीं करना चाहिए, है ना? शुक्र है मानव, अपेंडिक्स का पेन नहीं है। ओके गाइस, सो नाउ हियर मी केयरफुली। मुझे अपने स्ट्रिंगर से एक लीड मिली है। बिजनेस टाइकून कुलदीप सयाल, जो 3 दिन पहले हार्ट अटैक से मरा था, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा बम फटने वाला है। एक महिला है मंदिरा वर्मा, जो कल कोर्ट में क्लेम फाइल करने वाली हैं कि उनके 2 साल के बेटे का पिता कुलदीप सयाल थे। ये कल एक नेशनल न्यूज़ तो बनेगा ही, लेकिन हम इसे आज अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकते हैं। अनन्या, मैंने तुम्हें मंदिरा का एड्रेस SMS कर दिया, हो सके तो उससे मिलो, और अगर पॉसिबल हो तो उसे हम आज शाम की न्यूज़ में लाइव इंटरव्यू करते हैं। Right. Thank you, Kabir. See you soon. Ladies and gentlemen, back to work. अनन्या, मुझे नहीं लगता तुझे ये स्टोरी करनी चाहिए। तू एक काम कर, तू ना कुछ भी बहाना मार दे, लेकिन ये स्टोरी मत कर। कब तक बहाने बनाऊंगी मैं? या तो सीधे सीधे बात करूं कबीर सर से, या चुपचाप काम करती रहूं अगर यहाँ रहना है तो।
आपके ईयरपीस में कबीर शर्मा आपसे बात करेंगे और मैं तो यहाँ हूँ। बाय द वे, आपको मेरे बारे में मतलब मेरा पता कैसे चला? क्यों? नहीं, मैं मीडिया को अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई ये समझे कि ये सब कुछ मैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए कर रही हूँ। जी, हम समझ सकते हैं। रेडी? अभी नहीं, 1 मिनट। साउंड ओके? हाँ। देख लो, ठीक है? एक मिनट पकड़ो। ओके? गो गो गो। ऑल बेस्ट। Okay guys, I'm ready. Okay. रोनी, वी आर रेडी। ओके कबीर, रॉनी इमेजेस रेडी है? राइट, अनन्या को इन्फॉर्म कर दो। तैयार है तू? ठीक है। ओके कबीर, वी आर रेडी टू गो इन 5 4 3 2 1 गो। नमस्कार, खास खबरें कबीर के साथ में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक खुलासा और उसके लिए चलते हैं सीधा हमारी संवाददाता अनन्या कश्यप के पास। जी कबीर, कुलदीप सयाल की मौत हार्ट अटैक से हुई और जैसा कि हमने आज अखबारों में पढ़ा, उनकी पत्नी मिसेस लीला सयाल का ये कहना है कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी सारी संपत्ति पर उनका हक होगा। अब मिसेस लीला सयाल उनके कारोबार को टेक ओवर करेंगी, पर कल कोर्ट में एक क्लेम दर्ज होने जा रहा है जो मिस्टर सयाल की संपत्ति पर अपना हक मांगेगा, उनका नाजायज बेटा। इसे स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ आज हैं मंदिरा वर्मा। क्या कहें आपको, मिस्टर सयाल की दूसरी पत्नी, उनकी गर्लफ्रेंड, क्या आपकी मिस्टर सयाल की शादी हुई थी? जी हाँ, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। अनन्या, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा मंदिरा जी से। मंदिरा जी, आप कितने सालों से जानती थी मिस्टर सयाल को? 10 सालों से। मैं नेपाल के दूर दराज इलाके में अपना एक स्कूल चलाती थी। मिस्टर सयाल वहाँ पर छुट्टियों में आए हुए थे। उन्हें ट्रैकिंग का बहुत शौक था। वहीं पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद तो वो रेगुलरली आने लगे। उन्होंने मेरे स्कूल को सपोर्ट करना भी शुरू किया था और उसी दौरान हम दोनों ने शादी की थी। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे बताया अपनी पहली शादी के बारे में। तो इसका मतलब है कि आप टेक्निकली जानती थी कि? जी हाँ, लेकिन मेरी शादी के बाद। देखिए, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ वो किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने बेटे को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएंगे। मैं अपने बेटे को उसका हक दिलाना चाहती हूँ और मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो मंदिरा जी, क्या मिसेस लीला सयाल आपको जानती हैं? जी हाँ, हमारी बात हो चुकी है और उन्होंने मुझे बड़ी बदतमीजी से गेट आउट कह दिया। अनन्या, थैंक यू कबीर। तो मंदिरा जी, अगर मिस्टर सयाल जिंदा होते तो आप क्या करते? आप चेक कर सकते हैं। मैं तो नेपाल वापस जा रही थी अपने बच्चे को लेकर। मेरा बेटा बहुत छोटा है और मैं ये पैसा उसके लालन पोषण के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं उसका हक उसके पिता से वापस दिलाना चाहती हूँ। अनन्या, हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कहीं मत जाइएगा, हम लौट रहे हैं कुछ ही क्षणों में। मैम, मैं आऊं? आप हैंडल कर लेंगे? मुझे ग्लास पानी मिलेगा? थैंक यू। आप बेटर फील कर रहे हैं आप? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मतलब मतलब ये कि तुम्हारा एडिटर इन चीफ
तुम्हारा हीरो, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम एक बार भी उससे... मैं आपसे मिलने आने वाली थी। काम था बहुत, इसलिए... वैसे मैं तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ये तो तुमने इतने प्यार से पूछ लिया, इसलिए मुझे लगा कि औपचारिकता क्या होती है तो मैं बता दूं। औपचारिकता की बात मत कीजिए। से गलती हो गई कि मैंने आपको अपना दोस्त माना। आप... क्यों? तुम्हें लगता है कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता? वैसे शायद तुम सही कह रही। एक एडिटर इन चीफ और रिपोर्टर का शायद एक ही रिश्ता हो सकता है, जूनियर सीनियर का। रिश्ता एक तरफा नहीं होता सर। और वैसे भी आपके पास तो रिश्तों की कोई कमी नहीं। क्या कहा मिस कश्यप? रेडी सर? मैम टाइम हो गया, आपने पंच इन नहीं किया। बस आज के लिए काफी न्यूज़ सुन ली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम जुड़े हुए हैं मंदिरा वर्मा के साथ, जिनका दावा है कि उनका 2 साल का बेटा बिजनेस टाइकून कुलदीप सयाल का बेटा है और वो अपने बेटे के हक के लिए कल कोर्ट में एक क्लेम भी फाइल करने वाली है। मंदिरा वर्मा डीएनए टेस्ट देने को भी तैयार हैं और उनके हिसाब से ये हक की मांग है, प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए नहीं। अनन्या? मंदिरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? जी नहीं, मैं तो मीडिया के अटेंशन में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन आपने बुलाया इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और अगर इससे मेरी मांग को जायज़ सपोर्ट मिलता है तो मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मंदिरा जी। तो ये थी मंदिरा वर्मा, और अब इस कहानी में आगे क्या होता है ये तो कल ही पता चलेगा। कैमरामैन सनी गिल के साथ अनन्या कश्यप, KKN। बस बंद कर इस तमाशे को। जो भी दिल में है वो जाके कह दे कबीर को। फिर साफ साफ बात कर, गलतफहमी दूर कर। अगर तुझे लगता है कि तूने गलती की है प्यार करके। प्यार है या जो भी है, सब बात करनी है और खत्म करना है। तो मैं कुछ और सोच बैठी हूँ या फिर कभी। एक्सक्यूज मी, यस। यहाँ जो पेशेंट थे वो... ओ मिस्टर कबीर शर्मा जी। उन्हें तो यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, मतलब अभी अभी सिंगापुर के लिए निकल चुके हैं। जाने से पहले अगर सोचना इंसान की फितरत है तो ज्यादा सोचना एक अभिशाप, क्योंकि अगर सोच को सही वक्त पर ना रुका जाए तो वो बोझ बनने लगती है।
सोचने से समस्या का हल तो मिल जाता है, लेकिन ज्यादा सोचने से उसी समस्या को हल करने का वक्त निकल जाता है। सोचिए, लेकिन ज्यादा नहीं।